नमस्कार साथियों। आज लिंग वचन कारक के पूरे 100 क्वेश्चन लिए गए हैं और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग दिल थाम कर बिल्कुल वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें से जो भी क्वेश्चन रखे गए हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा मजा आने वाला है पूरे प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, तो आइए आप लोग प्रैक्टिस सेट को पूरा लास्ट तक देखिए, फिर बताइएगा आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग है इनमें से। तो हमेशा पुल्लिंग या स्त्रीलिंग कोई भी लिंग पहचानना हो तो उसको सेंटेंस में बनाना सीखिए। कैसे? जैसे आय होती है, क्या होती है? आय होती है, यानी कि होती आ गया तो इसलिए ये स्त्रीलिंग हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। व्यय होता है या किया जाता है, तो व्यय हमेशा किया जाता है। क्या होता है? व्यय हमेशा किया जाता है, तो यानी कि किया जाता है यानी कि क्या हो गया? पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सेंटेंस बनाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। किसका? कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप पूछ रहा है और ये यूपी पुलिस में भर भर के भाई साहब बार बार पूछा गया है। तो कवि का जो स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा साथी, बताइए। तो इसका जो स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कवित्री होता है। क्या होता है? कवित्री होता है। ठीक है, यानी कि इसमें छोटी की मात्रा लगी इसलिए ये गलत हो जाएगा, और इसमें बड़ी की मात्रा लगी इसलिए ये गलत हो जाएगा, और इसमें जो है आपका क्या हो जाएगा? ये भी सही है। ठीक है, ये वाला भी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन इसमें दो आपके सही हो जाएंगे। कौन? बी और डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है साथी? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग है? कौन सा? इसमें से कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग है साथी, बताइए क्या होगा इसका राइट जवाब। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा साथी मृत्यु। ठीक है, मृत्यु हो गई, जैसे बोलते नहीं है कि मृत्यु हो गई या मृत्यु हो गया, नहीं कहते, मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इसलिए इसमें स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दही शब्द का स्त्रीलिंग, सॉरी, दही शब्द का लिंग क्या है? किसका? दही शब्द का लिंग पूछ रहा साथी, तो ये कैसा है? ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा। दही क्या होता है आपका? ये आपका पुल्लिंग होता है। ठीक है, देखो बता रहा हूं कौन कौन से पुल्लिंग होते हैं इसमें से। जैसे देखिए, जैसे होता है आपका दही, क्या चीज? दही आपका पुल्लिंग में आता है। मोती आपका पुल्लिंग में आ जाएगा। कौन सा? मोती आपका पुल्लिंग में आ जाएगा। पानी आपका पुल्लिंग में आता है। पानी आपका पुल्लिंग में आ जाएगा। घी आपका पुल्लिंग में आ जाएगा। ठीक है, और वही अपवाद इसमें है, जैसे जैसे क्या है? छाछ, जैसे छाछ ये आपका स्त्रीलिंग में आएगा। लस्सी, क्या चीज? लस्सी, ये आपका क्या आ जाएगा? स्त्रीलिंग में आ जाएगा। चाय, चाय आपका किस में आता है? स्त्रीलिंग में आता है। ठीक है, चांदी, चांदी आपको किस में आ जाएगी? स्त्रीलिंग में। तो ये आपके अपवाद है कुछ जो स्त्रीलिंग में आते हैं, बाकी ये पुल्लिंग में सभी आते हैं। ठीक है, खाने पीने की चीज में ये आपके पुल्लिंग में आएंगे, बाकी और भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? किसका? नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, बताइए। तो नेता शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? नेत्री होगा। क्या चीज? नेत्री होता है। किसका? नेता शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा वो आपका नेत्री हो जाएगा। ठीक है, नियम इसका क्या कहता है कि पुल्लिंग शब्दों के अंत में ता को त्री में बदल दिया जाता है। क्या होता है नियम? इसमें जो होता है आपका, जैसे इसमें नेता है, तो नेता में जो आपका ये अंतिम वर्ड होता है इसको आपको ता को किसमें बदल दिया जाता है? त्री में। ठीक है, ये इसका नियम होता है स्त्रीलिंग बनाने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता है, इनमें से कौन सा है जो हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, बताइए। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा साथी वो आपका मकड़ी। क्या चीज? मकड़ी हमेशा किसमें प्रयोग किया जाता है? हमेशा जो है वो स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। ठीक है, और अगर इसका पुल्लिंग पूछा जाता है तो पुल्लिंग इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा नर मकड़ी। क्या हो जाएगा? नर मकड़ी आपको क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। तो अगर इसमें केवल मकड़ी आ जाए तो हमेशा क्या? स्त्रीलिंग में प्रयोग होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? किसका? महान का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा, बताइए। महान का आपका जो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा साथी वो महती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महती आपका जो होता है इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन, ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? किसका? ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? साथ ही साथ जवाब देते चलिएगा साथी। तो इसका जो हो जाएगा वो आपका ठकुराइन हो जाएगा। क्या होगा? ठाकुर का ठकुराइन आपका इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त होता है? किसमें? पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त होता है, इनमें से कौन सा शब्द है, बताइए। तो इनमें से आपका जो हो जाएगा पुल्लिंग रूप में हमेशा पानी होता है। क्या चीज? पानी हमेशा किसमें प्रयुक्त होता है? पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? किसका? विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, बताइए। कह रहा है विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो विदुषी होता है। क्या होता है इसका राइट जवाब? इसका राइट जवाब हो जाएगा साथी आपका विदुषी। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि दिनों और महीनों के नाम सामान्यतः किस लिंग में होते हैं? किसके? दिनों और महीनों के नाम सामान्यतः किस लिंग में होते हैं, बताइए। तो ये सामान्यतः हमेशा पुल्लिंग में आते हैं। किस में आते हैं? ये हमेशा, ये हमेशा पुल्लिंग में आते हैं। कुछ अपवाद के रूप में है, जैसे कि वो हमेशा किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में माने जाते हैं। जैसे कि आपका फरवरी हो जाएगा। ठीक है, फरवरी के बाद आपका मई हो जाएगा। क्या चीज? मई हो जाएगा। उसके बाद आपका जो हो जाएगा जुलाई। आप उसके बाद क्या हो जाएगा? जुलाई। ये हमेशा आपके किस में उपयोग किए जाते हैं? ये आपके स्त्रीलिंग में उपयोग किए जाते हैं। बाकी सभी जो महीने होते हैं वो सभी पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गीदड़ का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? किसका? गीदड़ का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, बताइए।
तो साथ ही जो आपका गीदड़ का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा वो आपका हो जाएगा गीदड़ी। क्या होता है? गीदड़ी होता है, ठीक है। हाँ, गीदड़ी जो होता है वो आपका क्या हो जाता है? गीदड़ का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग नहीं है? क्या चीज? कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग नहीं है, बताइए। तो इसमें से जो आपका राइट जवाब हो जाएगा साथी वो आपका हो जाएगा दिन। दिन क्या है? ये हमेशा पुल्लिंग में आता है, बाकी सब इसमें से क्या होते हैं? ये सभी स्त्रीलिंग होते हैं। तो इसमें से दिन आपका क्या हो जाएगा? ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा। जैसे कि दिन ढल गया, है ना, बाकी सब स्त्रीलिंग हो जाएंगे। सम्राट, सम्राट का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, बताइए। सम्राट का जो स्त्रीलिंग रूप है वो क्या हो जाएगा साथी? तो साम्राज्ञी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साम्राज्ञी होता है सम्राट का, ठीक है। हाँ, सम्राटी ना लगा देना इसमें, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि बुढ़िया का पुल्लिंग रूप क्या होगा? किसका? बुढ़िया का पुल्लिंग रूप आपका क्या हो जाएगा? तो बुढ़िया का जो पुल्लिंग रूप होगा वो आपका बूढ़ा होता है। क्या होता है? उसका बूढ़ा होता है। बुढ़िया का जो पुल्लिंग रूप होता है वो आपका बूढ़ा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नदियों के नाम सामान्यतः किस लिंग में होते हैं? किसके? नदियों के नाम सामान्यतः आपके किस लिंग में होते हैं, बताइए। तो नदियों के नाम जो है आपके वो सामान्यतः आपके सभी स्त्रीलिंग में आते हैं। किस पे आते हैं? ये सभी आपके स्त्रीलिंग में आ जाएंगे, ठीक है। कुछ अपवाद के रूप में है, जैसे कि ब्रह्मपुत्र, सोन, सिंधु। कौन से? ब्रह्मपुत्र, ब्रह्म ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र हो गया, सोन हो गया, क्या हो गया? सोन हो गया। सोन के बाद सिंधु हो गया। क्या हो गया? सिंधु। ये आपके सभी किसमें आते हैं? ये सभी आपके पुल्लिंग में आ जाएंगे। ये तीन आपके किसमें आते हैं? ये आपके तीन पुल्लिंग में आते हैं, बाकी सभी नदियां स्त्रीलिंग में आती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? किसका? दाता शब्द का आपका स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? तो यानी कि आपका दाता की अगर बात की जाए तो उसका स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा दात्री। जैसे कि मैंने अभी नियम बताकर आया हूं, जहां पर लास्ट में ता हो तो हमेशा इसका नियम होता है कि वो त्री में बदल जाता है स्त्रीलिंग रूप में, ठीक है। तो यानी कि दाता क्या हो जाएगा? दात्री हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कुम्हार का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? किसका? कुम्हार का स्त्रीलिंग रूप कौन सा है, बताइए। तो इनमें से जो आपका कुम्हार का स्त्रीलिंग की बात की जाए साथी तो आपका कुम्हारिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुम्हारिन हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? हाँ, सजावट शब्द का में कौन सा लिंग है, बताइए। सजावट शब्द में आपका कौन सा लिंग है, बताइए। तो सजावट शब्द में जो आपका लिंग हो जाएगा वो साथी स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा सजावट शब्द में, ठीक है। हाँ, कैसे होगा? देखो, नियम इसका है कि जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में जैसे वट हो गया, हट हो गया या ता लगा हो, ठीक है, वट, हट या ता लगा हो तो वो हमेशा स्त्रीलिंग में आएंगे, ठीक है। जैसे घबराहट, लिखावट, है ना, जैसे आपके घबराहट, लिखावट हो गए तो आपके सभी किसमें आ जाएंगे? स्त्रीलिंग में आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बताइए, हिमालय शब्द जो है वो किस लिंग का उदाहरण है? तो ये आपके पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है। किसका है ये? पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है, ठीक है। हाँ, कैसे? जैसे पर्वतों और देशों के नाम हमेशा पुल्लिंग में होते हैं, उसी प्रकार ये हिमालय क्या है? एक हिसाब से ये आपके पर्वत है, ठीक है। यानी कि पर्वतों, मैं लिखे दे रहा हूं, पर्वतों और देशों के नाम, देशों के नाम हमेशा किसमें आते हैं? ये हमेशा पुल्लिंग में आएंगे, ठीक है। ये हमेशा पुल्लिंग में आएंगे, तो यहाँ पर हिमालय जो है वो आपका क्या हो जाएगा? पर्वत हो जाएगा, इसलिए ये पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कायर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? किसका? कायर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, बताइए। वो आपका हो जाएगा कायरिन, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? किसका? सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा साथी, बताइए। तो सूर्य का जो स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा वो सूर्या होता है। क्या होता है? उसका सूर्या होता है, ठीक है। हाँ, सूर्य का जो हो जाएगा स्त्रीलिंग वो सूर्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, बताइए। इनमें से पुल्लिंग बताना है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है, बाकी सभी स्त्रीलिंग है, बताइए। तो इसमें से जो कपट है, कपट आपका क्या हो जाएगा? ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा, बाकी सभी क्या हो जाएंगे? स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। कपट किया जाता है, मतलब कपट मीन्स चोरी, जो चोरी जो होती है वो किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भवदीय का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? किसका? भवदीय का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा साथी, बताइए। तो भवदीय का जो स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? भवदीया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भवदीया हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। भवदीय का क्या होता है? भवदीया होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग है, बताइए। इनमें से कौन सा शब्द है जो आपका स्त्रीलिंग है, बताइए। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? छाछ। छाछ क्या होता है? हमेशा स्त्रीलिंग में आता है, ठीक है। हाँ, जैसे कि मैं अभी पीछे बताकर आया हूं कि आपका छाछ, लस्सी और चाय, चांदी, ये आपके सभी किसमें आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। बाकी दही, मोती, पानी, घी, इस तरह के शब्द क्या होते हैं? आपके सभी पुल्लिंग में आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वीर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? किसका? वीर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, बताइए। तो वीर शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा वो वीरांगना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वीरांगना इसका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बछड़ा शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? किसका? बछड़ा शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, बताइए साथी। अगर बछड़ा की बात की जाए साथी तो आपका बछिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा उसका? उसका आपका राइट जवाब हो जाएगा बछिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, भाषा लिपि और बोलियों के नाम
किस लिंग में होते हैं बताइए। ये आपके भाषा, लिपि और बोलियों के नाम जो है वो आपके किस लिंग में प्रयोग किए जाते हैं या किस लिंग में होते हैं। ये सभी आपके स्त्रीलिंग में होते हैं साथी। किस में होते हैं? ये सभी आपके स्त्रीलिंग में होते हैं। ठीक है, हाँ, जैसे कि हिंदी, देवनागरी, भोजपुरी, ये सभी क्या होती हैं? आपकी भाषाएं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, साधु का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? किसका? साधु का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा बताइए। तो साधु का जो स्त्रीलिंग रूप होता है वो आपका साध्वी होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो यानी कि इसका क्या हो जाएगा? साध्वी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग है बताइए। इनमें से कौन सा शब्द है जो आपका पुल्लिंग हो जाएगा बताइए। तो इनमें से जो आपका बुढ़ापा है ये आपका क्या हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। बाकी सभी क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, नियम होता है कि पा और पन प्रत्यय वाले हमेशा शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। कौन से? पा और पन। पा और पन ये प्रत्यय वाले, पा और पन जो होते हैं ये प्रत्यय होते हैं सभी। इस तरह के जो प्रत्यय होंगे वो सभी आपके किसमें आएंगे? पुल्लिंग में आ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आत्मा शब्द का लिंग क्या है बताइए। आत्मा शब्द का लिंग क्या हो जाएगा बताइए। तो आत्मा शब्द का अगर लिंग की बात की जाए साथी, तो ये हमेशा किसमें प्रयोग किया जाता है? आत्मा। आत्मा हमेशा जो प्रयोग किया जाता है ये आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग में। ठीक है, आत्मा हमेशा किसमें प्रयोग किया जाता है? स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। जैसे कि उसकी आत्मा भटक रही है। क्या हो रहा? भटक रही है, यानी कि रही आ गया ना, तो जहां पर रही ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भील का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? किसका? भील का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा बताइए। भील का स्त्रीलिंग रूप आपका भीलनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भीलनी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रत्नों और धातुओं के नाम सामान्यतः होते हैं किसके? रत्नों और धातुओं के नाम सामान्यतः किसमें होते हैं बताइए। तो इसका जो होता है लिंग हमेशा, ये हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। कौन से? रत्न और धातुओं के नाम हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि सोना, हीरा। ठीक है, अपवाद के लिए मैंने बता दिया है पीछे, क्या चीज? चांदी जो होता है। क्या चीज? चांदी अपवाद के लिए बता ही दिया था कि ये आपका किसमें आता है? स्त्रीलिंग में आता है। बाकी सभी किसमें आते हैं? पुल्लिंग में आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि विधाता का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? किसका? विधाता का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा साथी? तो इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो आपका हो जाएगा कौन सा? विधात्री। जैसा कि मैं अभी नियम बताकर आया हूं कि ता का नियम हमेशा किसमें बदल जाता है? त्री में बदल जाता है। तो यानी कि आपका क्या हो जाएगा? विधात्री हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पवन। पवन शब्द का लिंग कौन सा है बताइए। पवन शब्द का लिंग कैसा है? ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? तो बताइए, पवन जो हो जाएगा ये आपका साथी हो जाएगा कैसा? ये पुल्लिंग होता है। कैसा होता है ये हमेशा पुल्लिंग शब्द होता है पवन। ठीक है, अब पवन चल रहा है ना, यानी कि पवन चल रहा है। ठीक है, हवा स्त्रीलिंग हो जाएगी, यानी पवन। देखो, हवा जो होती है, हवा चल रही है, हवा चल रही है, यानी कि हवा क्या हो जाएगी? ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। लेकिन पवन चल रहा है। ठीक है, पवन यहाँ पर आपका क्या हो रहा है? चल रहा है, यानी कि पवन आपका पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, वही अगर हवा की बात कर ली जाती तो वो स्त्रीलिंग हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? अब आ जाइए वचन में। यहाँ पर यहाँ तक आपके 35 क्वेश्चन आपके किसके थे? ये आपके लिंग के, उसके, हाँ, लिंग के थे, यानी कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग के थे। अब इनमें से आप लोग बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए लिंग में। अब यहाँ से चालू हो गए आपके किसके? वचन यहाँ से चल रहा है, यहाँ से आपका वचन चलने वाला है। ठीक है, तो बताइए कि हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं बताइए। हिंदी में अगर वचन की बात की जाए साथी, तो वो कितने प्रकार के होते हैं? आपके वचन होते हैं दो प्रकार के। कैसे होते हैं? दो प्रकार के। इसमें जो होता है एक वचन और बहुवचन, यानी कि इसमें क्या होता है? हमेशा एक वचन होता है और बहुवचन होता है। ठीक है, इसमें हमेशा एक वचन और बहुवचन होता है। संस्कृत में तीन वचन होते हैं। ठीक है, संस्कृत में तीन वचन होते हैं, लेकिन हिंदी में आपके केवल एक और दो वचन ही होते, एक और बहुवचन ही होता है। संस्कृत में इसमें बीच में दो वचन भी लग जाता है, तो इसमें केवल दो ही वचन होते हैं। ठीक है, हिंदी में। अगला क्वेश्चन, प्राण शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है? किसका? प्राण शब्द का प्रयोग आपका किस वचन में किया जाता है बताइए। प्राण शब्द का प्रयोग हमेशा सदैव ये बहुवचन में होता है। किसमें? ये सदैव बहुवचन में हो जाएगा। जैसा कि मैं कुछ अपवाद के रूप में बता दे रहा हूं, प्राण, आंसू, होश, हस्ताक्षर और दर्शन। कौन से? प्राण हो गया, प्राण हो गया, आंसू हो गया, क्या चीज? आंसू हो जाएगा, उसके बाद होश हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद आपका होश हो जाएगा, उसके बाद हस्ताक्षर, क्या चीज? हस्ताक्षर। ठीक है, हाँ, ये यहाँ पर हस्ताक्षर। उसके बाद दर्शन। ये आपके क्या हो जाएंगे? ये सभी आपके किसमें आते हैं? ये सभी आपके पुल्लिंग में आ जाएंगे, ओ सॉरी, बहुवचन में आ जाएंगे। ठीक है, ये किसमें आ जाएंगे? ये सभी आपके बहुवचन में आ जाएंगे। वही अगर जनता, वर्षा, पानी, दूध की बात की जाए, किसकी? जनता, जनता, वर्षा, वर्षा, पानी, पानी और दूध। ये दूध, ये हमेशा किसमें आते हैं? ये हमेशा जो हो जाएगा आपका, ये हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता है। किसमें? ये हमेशा एक वचन में, इतने ये सभी एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। बाकी वो सभी आपके किसमें? हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाएंगे। ठीक है, यही पूछ रहा था। चिड़िया शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? किसका? चिड़िया शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा साथी बताइए। तो चिड़िया शब्द का अगर बहुवचन रूप पूछ लिया जाए साथी, तो हो जाएगा चिड़िया। क्या हो जाएगा? चिड़िया हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नियम क्या है? या पर या पर अंत होने पर, जानते हो, जहां पर अंत या से हो,
कहां से, या पर अंत हो रहा हो जिस शब्द का, उस शब्दों में हमेशा चंद्र बिंदु लगा देते हैं। उस शब्दों में क्या कर देते हैं, जैसे ये या है, इस पर शब्द खत्म हो रहा है तो इस पर हमेशा क्या लगा देंगे, चंद्र बिंदु लगा देंगे, तो ये बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, इसका यही नियम होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है वधु, कौन सा, वधु का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा बताइए। इसमें ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वधुएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है साथी, हाँ। तो इसका भी नियम होता है, क्या नियम होता है कि बहुवचन बनाते समय हमेशा दीर्घ उ को ह्रस्व उ में बदल दिया जाता है। दीर्घ उ को, जैसे यहाँ पर ये वधु लिखा है, ये वधु लिखा है, तो इस दीर्घ उ को हमेशा किसमें बदल दिया जाता है, हमेशा छोटा उ में बदल दिया जाता है। यानी कि इस उ को हमेशा इस उ में बदल दिया जाएगा। ये आपका क्या हो जाता है, बहुवचन बन जाता है। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो सदैव एक वचन में प्रयोग होता है। बताइए, इनमें से कौन सा शब्द है जो सदैव एक वचन में प्रयोग होता है। अभी मैं पीछे बताकर आया हूं, बताइए क्या होगा इसका राइट जवाब। तो इसका जो साथी राइट जवाब हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, जनता। जनता हमेशा किसमें प्रयोग किया जाता है, हमेशा एक वचन में ये प्रयोग होता है। ठीक है ना, जनता हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। यह समूह होते हुए भी एक वचन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि आंसू का बहुवचन क्या हो जाएगा, किसका साथी, आंसू का बहुवचन क्या हो जाएगा बताइए। तो आंसू का मैं अभी बताकर आया हूं कि आंसू हमेशा क्या होता है, ये हमेशा बहुवचन होता है। कैसा होता है, ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। ठीक है, हाँ, आंसू स्वतः ही बहुवचन शब्द है, इसलिए हमेशा ये बहुवचन में प्रयोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि साधु, कौन सा, ये साधु, साधु शब्द का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा बताइए। साधु शब्द का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा, तो साधु हमेशा क्या हो जाएगा, ये बहुवचन साधु ही होगा। बताया ना, जैसे बड़ा उ जहां पर लगा हो उस पर हमेशा छोटा उ लगा देंगे तो ये बहुवचन हो जाता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी छोटा उ है तो इसलिए यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लता का सही बहुवचन रूप क्या है, किसका, लता का सही बहुवचन रूप क्या हो जाएगा बताइए। लता का जो सही बहुवचन रूप हो जाएगा साथी, वो लताएं हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लताएं हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अध्यापक शब्द का आदर्श, अध्यापक शब्द का आदर सूचक बहुवचन रूप बनाने के लिए क्या जोड़ते हैं बताइए। हाँ, अध्यापक शब्द का जो आदर सूचक बहुवचन बनाते हैं उसमें क्या जोड़ा जाता है बताइए। तो उसमें हमेशा क्या हो जाता है, अध्यापक गण हो जाता है। हमेशा क्या इसमें जोड़ा जाता है, गण जोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे ये अध्यापक है, क्या चीज, ये अध्यापक हो गया। ठीक है, अब अध्यापक में इसको बहुत आदर सूचक बनाना है तो इसमें हमेशा क्या कर देंगे, इसमें गण जोड़ देंगे। ठीक है, ये गण जोड़ देंगे तो इससे क्या हो जाएगा, आदर्श सूचक वाक्य हो जाएगा, बहुवचन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि कागज का बहुवचन रूप क्या होगा, किसका, कागज का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा। तो कागज का जो आपका बहुवचन रूप हो जाएगा वो साथी हो जाएगा कागज जात। कागजात होता है, क्या हो जाता है, कागज का कागजात हो जाता है। जैसे कागज एक होता है, उसको बहुत सारे मिला दो तो वो कागजात बन जाता है एक। ठीक है, ऐसे होता है। और कागज, कागजात की बात की जाए तो ये अरबी फारसी प्रभाव के कारण है। ठीक है, ये किसके कारण होता है, ये अरबी फारसी प्रभाव के कारण होता है। ठीक है, बहुवचन। अगला क्वेश्चन, सच्चाई का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा, किसका, सच्चाई का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा बताइए साथी। तो सच्चाई का अगर बहुवचन रूप पूछा जाए तो वहां पर क्या हो जाएगा, सच्चाइयां हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सच्चाइयां हो जाएगा। इसमें देखो नियम क्या होता है, जहां पर बड़ी ई हो वो हमेशा बहुवचन बनाते समय छोटी ई में बदल जाता है। ठीक है, जहां पर बड़ी ई हो वो हमेशा छोटी ई में बदल जाता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाता है, और यहाँ पर चंद्र बिंदु लग जाती है। ठीक है, ये लग जाता है आपका। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो बहुवचन नहीं है। बहुवचन की बात कर रहा है कि नहीं है, इनमें से बताइए। तो इनमें से अगर बात की जाए तो आपका क्या चीज बहुवचन नहीं हो जाएगा। इसमें जनता जो होगी वो हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता है। जनता हमेशा क्या होता है, ये एक वचन में प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये बहुवचन नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मुनि शब्द का, किसका, मुनि शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा बताइए। इसका बहुवचन रूप क्या हो जाएगा, मुनि ही होता है। क्या होता है, मुनि शब्द का बहुवचन रूप भी क्या होता है, मुनि होता है। कैसे, समानता है, समानता रूप में मुनि ही रहता है, बाकी विभक्ति के साथ ये मुनियो भी हो जाता है। ठीक है, सामान्यतः अगर पूछा जाए तो वो मुनि ही रहेगा इसका बहुवचन। अगर विभक्ति के साथ पूछा जाए तो ये मुनियो हो जाता है। क्या हो जाता है, विभक्ति के साथ मुनियो हो जाएगा। ठीक है, हाँ, विभक्ति के साथ। अगला क्वेश्चन, द्रव्यवाचक संज्ञाएं, कैसे, द्रव्यवाचक संज्ञाएं जैसे सोना, पानी, तेल किस वचन में प्रयोग होता है बताइए। ये जो द्रव्यवाचक वस्तुएं जितने भी होती हैं संज्ञाएं, वो किस लिंग में, किस वचन में प्रयोग होते हैं, ये सदैव एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। किसमें, सदैव एक वचन में ये हमेशा प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है साथी, हाँ, अगला क्वेश्चन, नदी का बहुवचन रूप क्या होगा बताइए। नदी का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा, तो नदियां हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नदियां हो जाएगा। यानी कि मैंने अभी जस्ट बताया कि इसमें बड़ी ई की मात्रा को हमेशा किसमें कर दिया जाता है, छोटी ई में, और उसके बाद में या जोड़ दिया जाता है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गौ यानी कि गाय का बहुवचन रूप क्या होगा। गौ का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा बताइए साथी। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा गौवे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गौवे, ये वाला बिल्कुल राइट सब जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आदर प्रकट करने के लिए
किस वचन का प्रयोग किया जाता है, किसको आदर प्रकट करने के लिए आपका किस वचन का प्रयोग किया जाता है, तो हमेशा ये बहुवचन का इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आदर प्रकट करने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि पिताजी आ रहे हैं, क्या चीज, जैसे कि आप पिता है, ठीक है, पिता की अगर इनको आदर सूचक बनाना है तो पिताजी कर दो, पिताजी क्या हो रहे, आ रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कथा का बहुवचन रूप क्या है, किसका, कथा का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा बताइए। कथा का बहुवचन रूप कथाएं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कथा का बहुवचन रूप कथाएं हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रत्येक शब्द का प्रयोग हमेशा प्रत्येक शब्द का प्रयोग हमेशा किस वचन में होता है, किसका, प्रत्येक शब्द का प्रयोग हमेशा किस वचन में किया जाता है साथी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। प्रत्येक हमेशा किस में प्रयोग होगा, ये हमेशा एक वचन में प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन, वस्तु का वस्तु का बहुवचन रूप क्या होगा, किसका, वस्तु का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा साथी, तो इसका राइट जवाब जो हो जाएगा वो वस्तुएं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका राइट जवाब आपका वस्तुएं हो जाएगा, वस्तुएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पाठक शब्द का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा, पाठक शब्द का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पाठक गण हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें, पाठक गण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दवाई दवाई का शुद्ध बहुवचन रूप क्या होगा, दवाई का शुद्ध बहुवचन पूछ रहा है, अक्सर ये बोर्ड एग्जाम में आता है, ये मतलब बोर्ड एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा बताइए, तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो दवाइयां हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दवाइयां, यानी कि इसमें छोटी की मात्रा आ जाएगी और या जुड़ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने पीछे बताया। ठीक है, हाँ, छोटी ई हो जाती है। अगला क्वेश्चन, घर का बहुवचन रूप क्या होगा, किसका, घर का बहुवचन रूप क्या होगा, बिना विभक्ति के पूछ रहा है। ठीक है, हाँ, बिना विभक्ति के पूछ रहा है तो घर का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा, घर ही रहेगा। ठीक है, घर का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा, घर ही रहेगा। जैसे 5 घर, घरों में तब होगा घरों तब होगा जब विभक्ति में लगा हो, क्या चीज, विभक्ति क्या लगी हो, में, विभक्ति ये में है, में क्या होती है, ये एक विभक्ति होती है, अगर में लगा है तो उसमें क्या लग जाएगा आपका, घरों हो जाएगा। ठीक है, घरों में, है ना, ऐसे। अगला क्वेश्चन, बाल, क्या चीज, बाल यानी सिर के बाल, सिर के बाल शब्द के लिए वचन क्या होता है बताइए, ये किस वचन में आता है, सिर के बाल, तो ये हमेशा आपके किस में आएंगे, बहुवचन में आते हैं। किस में आते हैं सभी, ये सभी हमेशा बहुवचन में आते हैं। जैसे मेरे बाल सफेद हो गए, गए ना, यानी कि गए हमेशा बहुवचन में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नीति का बहुवचन रूप क्या होगा, किसका, नीति का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा साथी, तो नीति का जो बहुवचन रूप होता है वो नीतियां होता है, क्या होता है, नीतियां। जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पर ऑलरेडी छोटी ई की मात्रा लगी हुई है तो इसमें केवल या जोड़ने की जरूरत थी। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन, टोपी का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा, किसका, टोपी का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा, जैसे कि मैंने अभी बता कर आया, टोपी का क्या हो जाएगा, टोपियों हो जाएगा, क्या चीज, टोपियां, क्या चीज, टोपियां हो जाएगा, ये गलत है, ये टोपियां हो जाएगा इसका। ठीक है, यानी कि बड़ी की मात्रा छोटी में हो जाएगा और यह जुड़ जाएगा। ठीक है, सेना का बहुवचन रूप क्या होगा, किसका, सेना का बहुवचन रूप क्या होता है बताइए, बताइए साथी, सेना का बहुवचन रूप सेनाएं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेनाएं, इसका बिल्कुल राइट जवाब होता है। ठीक है, सेना का जो बहुवचन रूप हो जाएगा वो सेनाएं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भाववाचक संज्ञाएं, कौन सा, भाववाचक संज्ञाएं जैसे क्रोध, क्षमा, दया किस वचन में आती है, हमेशा बताइए, ये किस वचन में आती है, क्रोध, क्षमा, दया, ये भाववाचक संज्ञाएं होती है। तो भाववाचक संज्ञाएं आपका किस वचन में आएगी, सदैव एक वचन में आती है। किस में आती है, ये सदैव आपका एक वचन में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बधाई का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा, किसका, बधाई का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा, तो बधाई का अगर बात की जाए साथी तो आपका बधाइयां हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बधाइयां हो, छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा छोटी में और यह जुड़ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, युवा शब्द का बहुवचन रूप बनाने के लिए क्या जोड़ा जाता है, किसको, युवा शब्द का बहुवचन रूप बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ा जाता है बताइए, तो इसमें आपका क्या जोड़ा जोड़ा जाएगा, युवा शब्द का युवा वर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, युवा वर्ग, यानी कि युवा से युवा वर्ग हो जाएगा, तो यहाँ पर युवा वर्ग, यानी कि यहाँ पर क्या जोड़ दिया गया, ये यहाँ पर वर्ग जोड़ दिया गया, तो क्या जुड़ जाता है इसमें, वर्ग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिंदी में, किसमें, हिंदी में कारकों की संख्या कितनी मानी गई है बताइए। अब यहाँ से आपके क्या, यहाँ से आपके वचन खत्म होते हैं। ठीक है, ये आपके वचन के क्वेश्चन है, तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने वचन में कितने सही किए साथी। अब यहाँ से आपके चालू हो जाएंगे कारक, यहाँ से क्या चालू होंगे आपके, कारक। टोटल क्वेश्चन यहाँ से 35 क्वेश्चन जो है वो आपके कारक के हो जाएंगे। ठीक है, तो बताना है कि हिंदी में कारकों की संख्या कितनी मानी गई है, बताइए, बताइए साथी, हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है, 8 है। ठीक है, हिंदी में कारकों की संख्या 8 है। और संस्कृत में ये कितने होते हैं, अगर संस्कृत में पूछ लिया जाए इसको, तो संस्कृत में ये टोटल 6 होते हैं। कितने होते हैं, संस्कृत में आपके 6 होते हैं, हिंदी में ये 8 होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पेड़ से पत्ते गिरा, क्या चीज, पेड़ से पत्ता गिरा, यानी कि वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा, यानी पेड़ से पत्ता गिर रहा है, क्या हो रहा है, पेड़ से पत्ता गिर रहा है, ये अधिकार सॉरी अपादान कारक हो जाएगा। कैसा कारक है ये आपका अपादान कारक हो गया, यानी कि कोई भी चीज जहां पर किसी चीज का किसी से अलग होना,
का भाव प्रकट हो रहा है। जहां पर जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, यानी कि पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। जहां पर अलग होने का भाव प्रकट हो किसी भी चीज से, तो वो आपका अपादान कारक हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राम ने रावण को बाण से मारा, यानी कि जब किसी चीज की सहायता ली जाए किसी को मारने के लिए, ठीक है, यानी कि किसी चीज की आपकी क्या की जाए, सहायता ली जाए किसी कार्य को करने के लिए, तो वहां पर क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाता है। वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर आपका करण कारक हो जाएगा। तो यहाँ पर राम ने रावण को बाण से मारा, तो यहाँ पर क्या चीज, किसकी सहायता ले ली, इन्होंने बाण की सहायता ले ली, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्रिया करने के लिए साधन की आवश्यकता होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजा सेवक को कंबल देता है, ये बहुत पूछा जाता है और काफी ज्यादा ये कंफ्यूज करता है। बताइए, तो राजा सेवक को कंबल देता है, तो रेखांकित पद सेवक, क्या चीज, रेखांकित पद, इसमें जो सेवक है, सेवक के लिए में कौन सा कारक है, बताइए, सेवक में आपका कौन सा कारक हो जाएगा, तो सेवक में जो आपका कारक हो जाएगा वो संप्रदान कारक हो जाएगा। कैसा कारक हो जाएगा, वो आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। किस प्रकार होगा, देखो बताता हूं। नियम होता है कि जब कोई वस्तु किसी को हमेशा के लिए दान दी जाती है, जैसे राजा ने सेवक को कंबल दिए, तो कंबल हमेशा के लिए दान दे दिया ना, तो हमेशा के लिए जो दान दी जाती है, तो वहां पर विभक्ति होने पर क्या होने पर भी संप्रदान कारक हो जाता है। ठीक है, वहां पर को विभक्ति होने पर भी संप्रदान कारक हो जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पर को विभक्ति है, इस विभक्ति में होते हुए भी क्या हो जाएगा, ये संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है, कैसे बताया ना, कि कोई भी चीज जब हमेशा के लिए दान कर दी जाए, तो वहां पर क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि ठीक समय पर आ जाना, किसमें, ठीक समय पर आ जाना पर कौन सा कारक है, बताइए, तो ठीक समय पर आ जाना यहाँ पर क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। कैसे, अधिकरण कारक हो जाएगा। में पर पे, क्या चीज, में पर पे या स्थान पर या किसी के आधार पर दर्शाई जाती है, तो वहां पर क्या हो जाता है, अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला, हाँ, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, कौन, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, तो वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा, बताइए, तो हे प्रभु, यानी कि क्या हो रहा है इसमें, ये आपका क्या कर रहा है कि हे प्रभु मेरी रक्षा करो, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, संबोधन कारक हो जाएगा। ये संबोधन कर रहा है, क्या कर रहा है यहाँ पर, हे प्रभु करके आपका क्या हो रहा है, संबोधन कर रहा है। ठीक है, हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा, संबोधन कारक हो जाएगा। किसी को पुकारने या संबोधित करने के लिए हमेशा ये संबोधन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो संबोधन कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यह राम की दुकान है, किसकी है, यह राम की दुकान है, तो वाक्य में जो ये की शब्द है, की शब्द का कारक चिन्ह है, बताइए, की जो है वो किस शब्द का किस कारक का चिन्ह है, बताइए, तो की जो हो जाएगा वो आपका संबंध कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका संबंध कारक हो जाएगा। की जो होगा आपका संबंध कारक होगा। जैसे संबंध में होता है आपका का की के संबंध दर्शाते हैं, क्या चीज, का हो गया, की हो गया, के हो गया, ये भी आपके क्या दर्शाते हैं, ये सभी आपके संबंध को दर्शाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, कर्ता ने, क्या होता है, कर्ता ने होता है हमेशा। देखो बता रहा हूं, कर्ता ने हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को, क्या चीज, कर्ता ने कर्म को करण से, क्या चीज, करण से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, करण से संप्रदान के लिए, किसके लिए, संप्रदान, संप्रदान, ठीक है, संप्रदान के लिए होता है। ठीक है, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, इस प्रकार याद किया जाता है इसको। अगला क्वेश्चन, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, किससे, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, यानी पर यहाँ पर क्या कर रहा है, कुल्हाड़ी से, यानी से जो है वो किस कारक का विभक्ति है, बताइए, किस कारक की विभक्ति है यहाँ पर, से जो पूछ रहा है, तो से जो हो जाएगा वो कर्ण कारक का विभक्ति हो जाएगा। ठीक है, कर्ता ने कर्ण से, ये देखो जैसे कि मैं ऊपर ये बता रखा हूँ सी नंबर पे, देखो कर्ण से है ना, तो यहाँ पर कर्ण कारक हो जाएगा, यानी किससे जो पूछ रहा है वो कर्ण कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुझे तैरने से डर लगता है, किससे, तैरने से डर लगता है, यानी कि डरने में जो है तो डरने के अर्थ में कौन सा कारक होता है, बताइए, हमेशा डरने के अर्थ में कौन सा कारक हो जाएगा, यानी कि इसमें आपका अपादान कारक होता है। क्या होता है इस पे आपका अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, नियम होता है कि डरने या शर्माने या और सिखाने सीखने में जो अर्थ अपादान कारक होगा, ठीक है, इसमें जो अर्थ होता है वो हमेशा अपादान कारक का संबोधन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिल्ली कौन सी, बिल्ली छत से कूद पड़ी, तो वाक्य में कौन सा कारक चाहिए, यानी कि बिल्ली छत से कूद पड़ी। ठीक है, यानी छत से वो क्या हो रही है, वो अलग हो रही है, क्या हो रही है, वो छत से अलगाव हो, यानी छत से अलग हो रही है। कैसे, छत से कूद रही, यानी छत से बाहर जा रही है, यानी छत से अलग हो रही, तो अपादान कारक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, जहां पर अलगाव होने की स्थिति प्रकट हो रही हो वहां पर अपादान कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मोहन बाजार जाता है, क्या चीज, मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में मोहन जो है वो कौन सा कारक है, बताइए, मोहन कौन सा कारक हो जाएगा, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मोहन आपका कर्ता कारक हो जाएगा। कैसा कारक है, मोहन बाजार जा रहा है, तो मोहन क्या है, मोहन करता है, वो मतलब कार्य कर रहा है, तो मोहन जो है वो आपका कर्ता कारक हो जाएगा। यहाँ पर जो है
ने चिन्ह का छिपा, मतलब ने चिन्ह जो होता है इसमें ये छिपा हुआ है, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन, गंगा हिमालय से निकलती है, क्या है, गंगा हिमालय से निकलती है, तो वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा बताइए। तो गंगा हिमालय से निकलती है, यानी हिमालय से निकल रही, अपादान कारक हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है। हाँ, उद्गम स्थल के लिए हमेशा अपादान का प्रयोग होता है, ठीक है। कहीं से कोई भी चीज निकल रही है, जैसे आपका अपादान कारक हो जाएगा, जैसे हिमालय से क्या निकल रही, गंगा निकल रही, तो हिमालय से वो निकल रही है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह कौन से हैं, किसके, अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह कौन से होते हैं बताइए। अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह कौन कौन से होते हैं, में पर पे, है ना, कौन कौन से होते हैं, में पर पे, अधिकरण में पर पे, है ना। हाँ, अगला क्वेश्चन, गरीबों को अन्न दो, किसको, गरीबों को अन्न दो, तो वाक्य में जो गरीबों को है उनमें से कौन सा कारक हो जाएगा, इनमें से बताइए। तो गरीबों को जो अन्न इसमें से हो जाएगा वो आपका संप्रदान कारक हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा, हित या दान के अर्थ में, किसके, हित या दान के अर्थ में, लिख दे रहा हूं, हित या दान के अर्थ में, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन, श्याम सॉरी राम श्याम से सुंदर है, कैसा है, राम जो है वो श्याम से सुंदर है, तो तुलना करने में जो जो तुलना करने के अर्थ में कौन सा कारक होगा जो प्रयोग किया जाएगा बताइए। तुलना करने में, तो जो तुलना करने में प्रयोग किया जाएगा वो अपादान कारक का प्रयोग किया जाएगा, किसका किया जाएगा, वो साथी आपका अपादान कारक का प्रयोग किया जाएगा। नियम होता है, जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना, किसमें, जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं में तुलना की जाए तो वहां पर अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है। व्यक्तियों या वस्तुओं में तुलना कीजिए तो आपका अपादान कारक हो जाएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन, वह घर के अंदर बैठा है, कौन, वह घर के अंदर बैठा है, तो वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा, घर के अंदर बैठा है, तो इनमें आपका कौन सा कारक हो जाएगा, तो घर के यानी कि अधिकरण, कैसा कारक हो जाएगा, इस पे अधिकरण कारक हो जाएगा, ठीक है। यानी कि के अंदर या स्थान या आधार का बोध करा रहा है, किसका करा रहा है, के अंदर स्थान या आधार का बोध करा रहा है एक, तो वहां पर क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है, माँ ने बच्चे को सुलाया, किसने, माँ ने बच्चे को सुलाया, तो इस वाक्य में को जो है, क्या चीज, इस वाक्य में जो को है वो किस प्रकार की विभक्ति है बताइए, किस प्रकार की कारक विभक्ति हो जाएगी, तो इसमें जो हो जाएगी आपकी, कर्ता ने कर्म को, किसको, कर्म को, अभी हम बता के आओ ना पीछे, तो यानी कि कर्म हो जाएगा, कैसा, कर्म कारण हो जाएगा, ठीक है, इसमें कर्म कारक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, किसके, साधुओं की संगति से बुद्धि जो है वो आपकी सुधरती है, तो यहाँ पर जो की शब्द है, कौन सा की शब्द है, वो कौन सा कारक है बताइए। इसमें जो आपका की शब्द हो जाएगा वो आपका कौन सा कारक हो जाएगा, तो आपका संबंध कारक हो जाएगा, कैसा, संबंध कारक हो जाएगा, यानी कि साधुओं से आपकी बुद्धि का क्या होगा, संबंध हो रहा है, मतलब आपकी बुद्धि उससे सुधर रही है, यानी कि साधुओं से आपका संबंध हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाँ, रमेश जयपुर से दिल्ली गया, कहां से, रमेश जयपुर से दिल्ली गया, तो वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा बताइए। रमेश जयपुर से दिल्ली गया, तो वाक्य में आपका अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, करण से यानी करण से और अपादान से, अपादान से जो होता है वो अपादान कारक जो होता है वो जयपुर से अलग होने का भाव प्रकट कर रहा है, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से लेकिन अपादान से अलग होने का अर्थ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहे हैं, यानी जयपुर से अलग हो रहा है वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लड़का पेड़ पर बैठा है, कौन, लड़का पेड़ पर बैठा है, तो यहाँ पर में पर आ गया, यानी पर किस प्रकार का कारक संकेत दे रहा है बताइए, किस कारक का संकेत कर रहा है पर, तो यहाँ पर अधिकरण कारक का संकेत कर रहा है, किसका, अधिकरण में पर पे, है ना, अधिकरण का अर्थ होता है कि इसके कारक होते हैं में पर पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शिक्षक ने छात्र को डांटा, किसने, शिक्षक ने छात्र को डांटा, तो इस वाक्य में ने और को दो विभक्ति है, इसमें ने और को क्रमशः कौन सा कारक हो जाएंगे बताइए। तो ने और को जो इसमें कारक हो जाएंगे वो आपका कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कैसा हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, ऐसे याद करना है। अगला क्वेश्चन, वह कुत्ता गाड़ी के नीचे आ गया, वह जो कुत्ता है वो गाड़ी के नीचे आ गया, तो वाक्य में जो के नीचे है, क्या चीज, वाक्य में जो के नीचे वो किस कारक के अंतर्गत आएगा बताइए। तो के नीचे जो आपका हो जाएगा वो आपका अधिकरण कारक के अंतर्गत आ जाएगा, किसके, अधिकरण कारक के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। यानी कि स्थान का बोध करा रहा है यहाँ पर, क्या, किसका, स्थान का बोध करा रहा है, यानी कि गाड़ी के नीचे, यानी गाड़ी के नीचे का स्थान का बोध करा रहा है, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन, संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, किसका, संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह आपका क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा साथी वो आपका को या के लिए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संप्रदान को या संप्रदान के लिए हो जाएगा, ठीक है। हाँ। अगला क्वेश्चन, मैं 3 मिनट में आ रहा हूं, कौन, मैं जो है वो 3 मिनट में आ रहा हूं, तो वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा बताइए। तो वाक्य में जो आपका कारक हो जाएगा वो अधिकरण कारक हो जाएगा, कैसा कारक हो जाएगा, वो आपका अधिकरण कारक हो जाएगा, यानी कि समय का जो आधार है वो में है, क्या है,
अधिकरण में होता है। क्या होता है? अधिकरण कारक में होता है। ठीक है, तो समय जो है वो आपका आधार में हो जाएगा, समय का जो आधार है वो में हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सीता ने राम को अपनी पुस्तक दे दी। किसने? सीता ने राम को अपनी पुस्तक दे दी, यानी कि वापस लेने की शर्त पर जो होगा यहाँ राधा को क्या होगा? राधा को में कौन सा कारक होगा, यानी कि राधा को, ये जो शब्द है इसमें कौन सा कारक होगा ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, वापस लेने की शर्त में। ठीक है, हाँ, तो इसमें जो वापस लेने की शर्त में जो कारक आ जाएगा वो आपका कर्म कारक आ जाएगा। कैसा कारक आ जाएगा? वो आपका कर्म कारक आ जाएगा। देखो ध्यान दे कि यदि वस्तु हमेशा के लिए ना देकर कुछ समय के लिए दी जाए तो वहां पर क्या हो जाएगा? हमेशा कर्म कारक होता है। कैसे? जैसे धोबी को कपड़े दिए और दोस्त को किताब दी, यानी कि धोबी को कपड़े दिए तो धोकर वो आपको वापस देगा, है ना, और अगर आपने दोस्त को किताब दी तो दोस्त आपको वहां पर वापस करेगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा? आपका कर्म कारक रहता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अरे अरे तुम कब आए। क्या चीज? अरे तुम कब आए। तो वाक्य में जो अरे शब्द है, क्या चीज? वाक्य में जो अरे शब्द में कौन सा कारक है बताइए? अरे जो हो जाएगा वो आपका क्या कर रहा है? संबोधन कर रहा है। अरे संबोधन कर रहा है। यहाँ पर जहां पर एक्सक्लामेशन मार्क आ जाए और थोड़ा आश्चर्यचकित बातें हो, जैसे अरे, है ना, तो हे प्रभु, ऐसा, तो ये आपके क्या हो जाएंगे? सभी ये आपके सभी हो जाएंगे संबोधन कारक। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वह पैर से लंगड़ा है। कौन? वह जो है वो पैर से लंगड़ा है। किसी अंग के विकार यानी कमजोरी को बताने के लिए कौन सा कारक प्रयोग होता है बताइए? किसी अंग के विकार के लिए कौन सा कारक प्रयोग हो जाएगा बताइए? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा करण कारक। कैसा कारक हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। याद करना हमेशा, कैसा होगा? करण कारक, यानी कि यौनांग विकार, यानी कि यौनांग विकार के अनुसार शरीर के विकार वाले अंगों में हमेशा करण कारक होता है। किसके? शरीर के विकार वाले अंगों में हमेशा करण कारक होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मेज पर पुस्तक रखी है। किस पर? मेज पर पुस्तक रखी, यानी पर कौन सा जो है कारक हो जाएगा बताइए? तो पर जो आपका कारक हो जाएगा अधिकरण होता है। कैसा कारक होता है? अधिकरण कारक हो। मे पर पे, कैसा? मे पर और पे, ये आपका क्या हो जाएगा? ये सभी आपका क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राम की बहन बहुत होशियार है। किसकी? राम की बहन जो है वो आपकी बहुत होशियार है। तो इस वाक्य में की शब्द में कौन सा कारक है बताइए? की जो है वो आपका कौन सा कारक हो जाएगा? तो आपका संबंध कारक हो जाएगा। कैसा कारक हो जाएगा? ये आपका संबंध कारक हो जाएगा। यानी राम की बहन बहुत होशियार है। कैसी है? बहुत होशियार है, तो यहाँ पर संबंध कारक हो जाएगा। यानी राम की बहन का जो है वो आपका संबंध बताया जा रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बच्चा सांप से डर गया। कौन? बच्चा जो है वो सांप से डर गया, तो वाक्य में कौन सा कारक होगा? यानी कि सांप से डर गया, यानी कि अपादान कारक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ये आपका अपादान कारक हो जाएगा। किस प्रकार होगा? भय के अर्थ में हमेशा अपादान प्रयोग होता है। किसके? लिखे दे रहा हूं कि भय के अर्थ में, भय के अर्थ में हमेशा, किसके? भय के अर्थ में हमेशा अपादान कारक होता है। ठीक है, हमेशा अपादान कारक होगा। ठीक है, अपादान कारक होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गुरु जी को नमस्कार है। किसको? गुरु जी को नमस्कार है, तो वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा ये पूछ रहा है। तो गुरु जी को नमस्कार है। किसको है? गुरु जी को नमस्कार है, यानी संप्रदान कारक हो जाएगा। कैसा कारक है? ये आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। नियम है कि नमः यानी कि नमस्कार और स्वस्ति के योग में हमेशा संप्रदान कारक होता है। यानी कि नमः यानी नमस्कार या स्वस्ति के योग में हमेशा कैसा होता है? हमेशा संप्रदान कारक होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विभक्त चिन्हों को अन्य किसी नाम से जाना जाता है बताइए? विभक्त चिन्हों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दे रखा है, बताइएगा तो किस नाम से जाना जाता है बताइए? तो 98 का जो राइट जवाब हो जाएगा वो आपका परसर्ग हो जाएगा। किसको? विभक्ति को परसर्ग भी कहा जाता है। यानी कि किसको? ये आपका विभक्ति को, हाँ, विभक्ति को क्या कहा जाता है? विभक्ति को परसर्ग भी कहा जाता है और परसर्ग को विभक्ति भी कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आज का ये लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, वह कुएं से पानी निकालता है। कौन? वह कुएं से पानी निकालता है, तो यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा बताइए? कुएं से पानी निकालना, यानी कि यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा। कैसा कारक है? ये अपादान कारक हो जाएगा। कैसे? पानी से अलग होने का अर्थ है इसमें। क्या है? पानी का कुएं से अलग होने का अर्थ है। ठीक है, हाँ, पानी जो है वो आपका कुएं से क्या हो रहा है? वो आपका कुएं से अलग हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अलगाव का अर्थ आ जाएगा, तो वहां पर अपादान कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, हाँ, इस कमरे में कोई नहीं है। किसमें? इस कमरे में आपका कोई नहीं है, तो वाक्य में ये जो में शब्द है ये किस कारक विभक्ति का है बताइए? ये किस कारक विभक्ति का है बताइए? तो यहाँ पर जो आपका में हो जाएगा वो आपका किस कारक विभक्ति में है? अधिकरण कारक में। किसमें है? ये आपका अधिकरण कारक में हो जाएगा। ठीक है, अधिकरण में पर पे। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर ये आपका में कारक जो होगा वो अधिकरण कारक में हो जाएगा। तो ये आपके रहे 100 क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट थे। जहां तक ये पूरा सिलेबस कवर कर रहा है 100 क्वेश्चन आपका, तो काफी ज्यादा हद तक
अच्छे थे, और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि ये वाकई में सही थे या नहीं सही थे। तो आप लोग ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए, ठीक है। अगर कुछ चेंज करने की जरूरत है तो वो आप लोग एडवाइस कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं, तब हम फिर इसमें कुछ सुधारने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा, क्योंकि अभी इसमें कुछ अच्छे-अच्छे और टारगेट लाने की ज़रूरत है हमें। तो अच्छे-अच्छे और टारगेट इसमें आएँगे, तो इसलिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और भी अच्छे शानदार कंटेंट के साथ और भी अच्छे प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय-बाय, टेक केयर, धन्यवाद।